कशमाला बेगम ने अपने शौहर को मरवाने के पैसे भी खुद ही दिए और कशमाला का ही हाथ था अपने शौहर को मरवाने के लिए कि दुआ कभी मुझे धोखा दे सकती है। लेकिन फिर सोचता हूँ, फिर दुआ ने मेरे सामने ये सब कुछ किया है, उसके बाद मैं कैसे यकीन न करूं। इस पे जाफर सोचते हैं यकीना इसके पीछे सरफराज और कशमाला दोनों का कोई न कोई हाथ है, और सरफराज के बारे में सोचते हैं कि वो एक शारक कस्म का इंसान है और लालची बहुत है, मुझे अब पता करना होगा। फिर सोचते हैं कशमाला तो अभी नई नई कराची में आई है, तो ये दोनों आपस में कैसे मिल सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं कशमाला बीबी कभी घर से बाहर निकलती हो, न जाफर किसी गैर सोच में पड़े होते हैं और ऊपर से नौशरवान आ जाते हैं। नौशरवान पूछते हैं कि क्या हुआ, जाफर किस सोच में गुम हो, और जाफर कहते हैं कि न जाने साएं। मेरा दिल क्यों इस बात पर राजी नहीं होता कि दुआ बीबी अब के साथ ऐसा कर सकती हैं। वो ऐसी बिल्कुल ही नहीं है। आप भूल गए कि कशमाला ने आपको हासिल है करने के लिए क्या? कुछ नहीं क्या। जाफर तो उन शमाला की हर हरकतों से वाकिफ था, लेकिन ये कभी नहीं चाहता था कि उनके घर की खसूसियां बर्बाद हों। यहां तक कि जाफर तो उस बात की हकीकत से भी मालूम था कि कशमाला बेगम ने अपने शौहर को मरवाने के पैसे भी खुद ही दिए और कशमाला का ही हाथ था अपने शौहर को मरवाने के लिए। वरना यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि घर के कैसे दो भाई खड़े हों और दुश्मन एक को मारकर दूसरे को कैसे छोड़ सकता है। वो तो यही चाहे क्योंकि उन्हें वाले मेरे दुश्मन की नस्ल ही खत्म हो जाए। तो यहाँ पर नौशरवान को आखिर उन्होंने क्यों छोड़ दिया, तो उस पर जाफर कहते हैं